गुड इवनिंग आप सभी को। आज एक्सरसाइज 4.2 आज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं मतलब 1 नंबर है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 को ऐसा क्या हम दो नंबर में तोड़े कि प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 2 और 5। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। लिखेंगे कितना, यहाँ से ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे x कॉमन x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा कितना है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस में टूटेगा, एक टूटेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा टूटेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0 पहला केस में, और दूसरा में क्या टूटेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x इक्वल टू 5 और दूसरा x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस। तो ये दो आंसर हो गया मेरा, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम, ये यहाँ पे 2 है, 2 और 6 है, तो 2 इंटू 6 करें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा मेरा। और 12 का ऐसा फैक्टर करें कि प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, तो 12 को फैक्टर करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से 6, 2 से 3, यानी 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आएगा, कितना बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना माइनस इंटू प्लस कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे जैसे साइन को अगर हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का साइन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी भी दो केस में टूटेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0 पहला केस, और दूसरा केस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया क्या आंसर, ठीक है, x का दो आंसर। अब इसी तरह इसके में भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, √2 है यहाँ पे कितना है, 5√2, तो √2 इंटू 5√2 को और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 का √2 इंटू √2 2 आ गया, यानी 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब 10 को हम ऐसा तोड़े कि प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, तो इसे भी दिख रहा है यहाँ 5 और 2 के टर्म में टूट ही गया। लिखेंगे कितना, √2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये, तो 2x लिखेंगे प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो लिखेंगे क्या, √2x, अच्छा इसको तोड़ देते हैं फिर लिखते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2x और 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए √2 कॉमन आ गया और x भी यहाँ से कॉमन आ रहा है, मतलब √2x कॉमन, कितना बचेगा यहाँ पे, x बचेगा और प्लस √2 बच गया। अब ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ प्लस 5 कॉमन आ रहा है, x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस √2 आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये भी दो केस में टूटेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0 पहला केस, और दूसरा केस क्या आएगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इधर प्लस में इधर माइनस में, तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस √2, ठीक है, पहला केस पहला आंसर, और दूसरा आंसर ये हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस 5, लिखेंगे x इक्वल टू कितना है, माइनस 5/√2, दूसरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले का काम क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में दे रखा है, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा मेरा, 8 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 8, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16x स्क्वायर, और इधर करेंगे 8 से कितना है, माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इधर डिवाइड में इधर क्या जो मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे कितना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, ठीक है। अब लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1
इक्वल टू 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मेट में टूट गए। सबसे पहले क्या है ना कि ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दो मेथड से हम बता सकते हैं। देखिए 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो लेकिन क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ दो केस में टूटेगा तो लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा भी आएगा कितना 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 4x इक्वल टू 1, ये भी हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू कितना है 1/4, और यहाँ भी आ जाएगा x इक्वल टू 1/4, यानी दोनों निकलेगा कितना 1/4 1/4, ठीक है। और इसी में अगर हम दूसरा बताएं तो इसको लिख सकते हैं कितना 16 इंटू 1, तो 16 इंटू 1 16 हो जाएगा। अब दो नंबर में ऐसा तोड़ना है कि 8 भी आए प्लस माइनस करने पे, तो लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 4x कॉमन आएगा तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 4x माइनस 1, ये कितना बचेगा 4x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो लिखेंगे देयरफॉर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x इक्वल टू 1/4, ये भी हो जाएगा x इक्वल टू 1/4, ठीक है। मतलब जैसे भी आप निकालना चाहें वैसे दोनों में दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 8x था प्लस 1 था, यहाँ पे भी कितना है 10 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम पहला प्रोसेस बनाते हैं, दूसरा प्रोसेस आप लोग बना के कोशिश करिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20x है प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लिखेंगे कितना 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। लिखेंगे क्या देयरफॉर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा केस भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 10x इक्वल टू 1, लिखेंगे x इक्वल टू 1/10, और इसमें भी आ गया कितना x इक्वल टू 1/10, ठीक है। ये हो गया क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं बताएं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताएं। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत होगी तो बोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी दो नंबर का सम कितना है 27 है और वही दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी x मान लेते हैं पहले नंबर को, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट इधर रखा है कितना 182, तो लिखेंगे क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 182। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27x होगा, और x इंटू एक्स क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको एक साइड ले आते हैं तो लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब दो नंबर को इसको इस टाइप में तोड़ना है 182 को कि मल्टीप्लाई करने पे 182 आया, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 27। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 182 को अगर फैक्टर करते हैं 2 से 91, और ये 7 से करेंगे कितना 13, यानी 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 करेंगे कितना 182, 14 प्लस 13 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो लिखेंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो लिखेंगे क्या x कॉमन आएगा तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन आएगा तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यहाँ से x माइनस 14 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो दो केसेस में टूट रहा है, x माइनस 14 इक्वल टू 0 पहला केस, और दूसरा केस x माइनस 13 इक्वल टू 0 दूसरा केस। तो लिखेंगे कितना आएगा x इक्वल टू 14 और दूसरा कितना आएगा x इक्वल टू 13,
ठीक है। अब अगर हम एक पहला नंबर को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और अगर हम पहला नंबर को 13 मानते हैं दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 14। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू और 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस 14 यानी 13 आ गया। और दूसरा केस में क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। ठीक है। अब जिसको पहला नंबर मानेंगे वो दूसरा नंबर अलग आएगा, जो जिसको दूसरा नंबर मानेंगे उसको पहला नंबर अलग आएगा। ठीक है, थैंक यू।